उनसे हमको संपर्क हुआ 1985 में। हमारे यहाँ इलेक्शन में झगड़ा हुआ था, केस हुआ था। उसी केस में हम लोग जेल में गए थे। 7 नंबर वार्ड में हम जेल के 7 नंबर वार्ड में? हाँ, जेल के 7 नंबर वार्ड में एक तरफ गेट के उत्तर बगल वो थे, दक्षिण बगल हम लोग भी थे। एक हुए 1990 में जी, निर्दलीय 200 कुछ वोट से जीते थे। त्रिभुवन सिंह हारे थे। तो ईमानदारी पूर्वक हम लोग वोट दिए। गोरिया कोठी में अगर मेरा कोई अपना आदमी है तो राजेंद्र? हाँ, राजेंद्र जी हैं। और लोगों से तो संपर्क भी नहीं था। बाद में जब 96 में वो यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़े, उसी वक्त से लोगों का आना जाना सब हुआ, तो सब लोगों से संपर्क बढ़ा। अच्छा, हम झूठ नहीं बोलते थे उनके सामने, तो उनका विश्वास था कि झूठ नहीं, जो कहेंगे वो सही कहेंगे। उन्हीं का दिन है कि जो डॉक्टर है। वो पटना रहता था, मेडिकल का तैयारी करता था। एक रोज हम लोग बैठे थे सिवान, बड़े बड़े लोग बैठे थे। बड़े बड़े लोग भी उनके चलते हमको भी इज्जत लोग करते थे। तो उसमें हम कहे कि जी हमारा एक लड़का है, वो लोग पूछे कि जी आपका लड़कवा कहाँ है? हमको मेडिकल का तैयारी करता है। तो वो लोग बोले कि जी मेडिकल का तैयारी करते करते लोग बूढ़ा जाते हैं, मेडिकल का कंपटीशन नहीं लोग निकालते हैं। आयुर्वेद में नाम लिखवाइए, MP साहब से कहिए, नाम वहाँ लिखवाइए, अध्यक्ष है ये हैं, हो जाएगा। मुन्ना बाबू भी हम लोग जाते थे तो वही कहते थे कि जी राजेंद्र भाई के बेटवा का नाम लिखा जाएगा, चाहे खेत ना लिखाएगा, चाहे इधर खेत ना लिखाएगा। मिलने गए थे, बहुत भीड़ था। तो भीड़ में समझिए कि जे हम लोग सोचे कि जे बाधा में चलेंगे। हम थे शिवली थे, उनको सिवान मीटिंग था। निकले तो प्रणामा पाती हुआ, बोले कि राजेंद्र भाई का समाचार पूछे। सर ऐसा है, मिलने के लिए आए हैं। अच्छा ठीक है, हम भी चलते हैं सिवान, साथ है आप लोग चलिए। गलत रास्ता वही कहते थे कि नहीं करना है। यानी उनका बात था कि जो मानते हैं जो हमारे साथ है वो सही रहे। मान लेते हैं कि हमारा खा करके, हमारा पगड़ी बांध करके, हमारा तिल जरा करके हमारा विरोध मत काहे करता है? मत कीजिए। आप विरोध में है तो विरोध में रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहले गाला किराना का दुकान था और उसको तोड़ करके खाद का दुकान किए। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब दिवंगत हो गए जी, उनको याद करके मन क्या कहता है? मन तो रोता है जी, याद पड़ता है तो समझिए कि ये दिल रोता है। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है? विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है, ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है? आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठाएं। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी है। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं। 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक। बृहद खेल का मैदान। ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन। स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट,
सुनीता विद्यानगरी दोन दरौली सिवान बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान जिला के गोरिया कोठी प्रखंड के तहत ये मोहम्मदपुर पंचायत का डुमरा गांव है और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, एक शख्स हैं जिन्हें राजेंद्र मुखिया के नाम से पूरा ये जवार जानता है। ये सबसे बढ़ के जो अभी अभी दिवंगत हुए सिवान पूर्व सांसद के पूरे करीबी रहे हैं। यह कहने का मतलब ये है कि पूरे गोरिया कोठी में अगर कोई भी बात होती थी तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इनसे संपर्क करते थे। उनके साथ आपकी कैसी यादें हैं, कुछ बताइए। उनसे हमको संपर्क हुआ 1985 में। हमारे यहाँ इलेक्शन में झगड़ा हुआ था, केस हुआ था। उसी केस में हम लोग जेल में गए थे। 7 नंबर वार्ड में हम जेल के 7 नंबर वार्ड में? हाँ, जेल के 7 नंबर वार्ड में एक तरफ गेट के उत्तर बगल वो थे, दक्षिण बगल हम लोग भी थे। उसी क्रम में माने उनसे हमको संपर्क हुआ। संपर्क बढ़ते बढ़ते बढ़ने लगा। हम लोग जेल से निकल गए तभी उनसे मुलाकात करने के लिए हम लोग जाते थे। मुलाकात होता था तो उसी वक्त से माने हम लोगों का संपर्क बढ़ने लगा। उसके बाद जब वो 90 में विधायक हुए, जीरादेई से विधायक हुए, तब संपर्क और आगे बढ़ा। हाँ, संपर्क बढ़ा, लेकिन वोट उनका अपना क्षेत्र अलग पड़ता था, हम लोगों का क्षेत्र अलग पड़ता था। लेकिन नॉमिनेशन में हम लोग उनके गए थे। अब विधायक हुए 1990 में जी, निर्दलीय 200 कुछ वोट से जीते थे। त्रिभुवन सिंह हारे थे। तो संपर्क आना जाना हम लोगों का रहता था। संपर्क बढ़ने लगा जी। फिर वो दोबारा विधायक हुए 95 में, फिर जनता दल की टिकट से। जी। लेकिन 1996 में जब वो सांसद हुए तो उनका ये क्षेत्र पड़ा। जी। और हाँ जी, जब उनका क्षेत्र पड़ा तो हम लोगों को भी खुश हुआ कि चलिए भाई, वोट देने का समय हम लोगों का है। तो ईमानदारी पूर्वक हम लोग वोट दिए। जो हमारे यहाँ पट्टी में माने बूथ इधर उधर हुआ था, तो उसमें हम एगो डुमरहर के शेषनाथ सिंह से सुदामा टोका के शैलेंद्र सिंह मुखिया थे। हम लोग 3 आदमी गए, जा कर के वहाँ माने थी कि कुछ वोट था तो वोट हम लोग गिरवाए। ये सब बात उन लोगों को उनका माने लगता था कि जहाँ भाई आपका कोई कार्यकर्ता है तो गोरिया कोठी में 1 नंबर है। लोग कहते थे कि आपका कार्यकर्ता 1 नंबर है, बहुत अच्छा है। मतलब यानी कि 85 से लेके 96 तक आपने कोई उनसे संपर्क नहीं तोड़ा। और इस दरमियान में लगभग 11 वर्षों में उन्होंने परख लिया कि गोरिया कोठी में अगर मेरा कोई अपना आदमी है तो राजेंद्र जी है। और लोगों से तो संपर्क भी नहीं था। बाद में जब 96 में वो यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़े, उसी वक्त से लोगों का आना जाना सब हुआ, तो सब लोगों से संपर्क बढ़ा। अच्छा, ये बताया जाता है कि गोरिया कोठी में बहुत से मुस्लिम लोग हैं, लेकिन वो किसी पर विश्वास नहीं करते थे और गोरिया कोठी में अगर कोई बात होती थी तो वो राजेंद्र मुखिया से ही संपर्क करते थे। जी, हमारे पास भेजते थे। कोई बात होता था हमारे पास भेजते थे। इतना विश्वास हो गया था जी। इसलिए कि जो हम झूठ नहीं बोलते थे उनके सामने, तो उनका विश्वास था कि झूठ नहीं, जो कहेंगे वो सही कहेंगे। सही कहें। आपके एक सबसे बड़े बेटे डॉक्टर हैं, इस समय जीरादेई में पोस्टेड हैं। आप इस बात को हमेशा जिक्र करते हैं कि ये उन्हीं के द्वारा मतलब डॉक्टर बने हैं। क्या है इसमें? उन्हीं का देन है कि जो वो डॉक्टर है। वो पटना रहता था, मेडिकल का तैयारी करता था।
एक रोज़ हम लोग बैठे थे सिवान, बड़े बड़े लोग बैठे थे, बड़े बड़े लोग भी उनके चलते हमको भी इज्जत लोग करते थे। तो उसमें हम कहे कि जी हमारा एक लड़का है वो लोग पूछे कि जी आपका लड़कवा कहाँ है, हमको मेडिकल का तैयारी करता है। तो वो लोग बोले कि जी मेडिकल का तैयारी करते करते लोग बूढ़ा जाते हैं, मेडिकल का कंपटीशन नहीं लोग निकालते हैं, आयुर्वेद में नाम लिखवाइए, MP साहब से कहिए, नाम वहाँ लिखवाइए, अध्यक्ष है हैं, हो जाएगा। तो हम लोगों से कहे कि हम तो नहीं कहेंगे, आप लोग कहिए। तो वो लोग बोले कि जे नहीं, आप जा कर के कहिए। खैर हम तो कहे कि समय तो बीत गया है अप्लाई का, लेकिन बुलाए 500 रुपया का फॉर्म मिला, एथी हुआ, अप्लाई हुआ। तो बोले कि जे ठीक है कंपटीशन नहीं निकलेगा तो अभी हम मैंने इतना वो बोले, कंपटीशन नहीं निकलेगा तो अभी हम उसका नाम लिखवा देंगे। कंपटीशन में बैठा, फर्स्ट में वो अपना निकाल लिया। तो जाकर हम कहे कि जो तो निकाल लिया। तो बोले कि ठीक है, मैंने गलत करने से हम बच गए ना, गलत करने से हम बच गए, ठीक है निकाल लिया तो उसका नाम लिखाएगा। मुन्ना बाबू भी हम लोग जाते थे तो वही कहते थे कि राजेंद्र भाई के बेटवा का नाम लिखा जाएगा, चाहे खेत ना लिखाएगा, चाहे हाँ अगर खेत ना लिखाएगा चाहिए। यानी कि बच्चे के फीस के लिए जो पैसा देना है वो हम लोग मिल के देंगे, लेकिन उनका खेत नहीं बिकना चाहिए। तो हम 13,000 का गाय बेचे और जोड़ जाड़ करके 46,000 रुपया, 20,000 कर्जा लिए, 46,000 रुपया ले जा करके मुन्ना बाबू के पास रख दिए कि रखे रहिए, हमारे पास रहेगा तो खर्चा हो जाएगा। 5,000 रुपया मिला करके हम अब दोनों आदमी गए प्रतापपुर नाम लिखवाने के लिए। हम लोग यही सोचते थे कि जी 50,000 रुपया छोड़वाएंगे हम लोग। जब हम लोग गए तो वहाँ माजमा लगा था, हम लोग को देखते हुए खड़ा हो गए और कहे कि चलिए हमारे साथ। 2 ताला पर ले गए, पहले से 50,000 रुपया वो मैंने गन करके रखे थे, गन करके रखे थे, हमको दे दिए। कहे कि लीजिए, आप यही नहीं सोचते थे कि जी 50,000 रुपया छोड़ाएंगे तो 50,000 रुपया हम देते हैं, अपना बेटा का नाम लिखाइए, हमको मोन दीजिएगा। वहाँ से हम लोग आए, तुरंत फ़ोन किए प्रिंसिपल साहब के पास। प्रिंसिपल साहब तुरंत आए और कहे कि जी राजेंद्र भाई के बेटा का नाम एडमिशन कर लीजिए। हर 1,01,000 दिया। उसने सुनने में आया था कि उसमें 500 रुपया जाली भी निकला था। तो MP साहब के पास फ़ोन किए कि सर इसमें 500 रुपया जाली है। तो बोले कि हम दिए हैं, जाली कहाँ है। खैर हमको नहीं देना पड़ा वो 500 रुपया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम नहीं बताएंगे। तो उन्हीं के बदौलत हाँ 3 टर्म में उनको हम पैसा वापस किए, लौटाए 25,000। जबकि उन्होंने बोला था कि ये पैसा मत दीजिए। तो वो तो बोले थे तो वो अपने बात पर अडिग थे। माने 3 घंटा पैसा ले करके हम खड़ा हैं और हमारे तरफ झांकते भी नहीं थे। समझिए कि आत्मा कराहता था, रोने का मन करता था कि भाई हम ही क्या किए हैं, मामा बनने तो ईमान है कि जब हम दे रहे हैं। शाम को यहाँ सर्किल हाउस में नहीं लिए तो हम सिवाने रह गए। फिर सुबह हम लोग गए प्रतापपुर, वहाँ भी बहुत लोग जमा थे। हम समझिए कि जो ले करके हाथ में खड़े हैं और कुछ बोलबे नहीं करते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद हमारा चेहरा देखे तब कहे कि जे दो नहीं खमानत ना, हम दिए, हमको मन खुश हुआ। फिर 15,000 रुपया लेकर गए थे तो उसी तरह किए, 10,000 रुपया लेकर के गए तो उसी तरह किए, लेकिन हम अपना ईमान बनाने के लिए उनका पैसा वापस कर दिए। शहाबुद्दीन साहब से अंतिम बार मुलाकात आपको कब हुई थी? वहीं भागलपुर से आए थे ना, तो मुलाकात हुआ था। गए थे हम लोग 4 रोज़ बाद। जो भागलपुर से वो आए थे उसके 4 रोज़ बाद आप लोग मिलने गए थे? हाँ मिलने गए थे, बहुत भीड़ था। तो भीड़ में समझिए कि ये
हम लोग सोचे कि ये बाधा में चलेंगे, हम थे शिवली थे और उनको सिवान मीटिंग था। निकले तो पनामा पाती हुआ, बोले कि राजेंद्र भाई का समाचार पूछे। सर ऐसा ऐसा है, मिलने के लिए आए हैं। अच्छा ठीक है, हम भी चलते हैं सीवान, साथ है आप लोग चलिए। तो 200-250 गाड़ी था, 4 चक्का, 300-400 मोटरसाइकिल था। उन्हीं में घुस कर के लिए हम लोग आए और सर्किल आउट में गए, परनामा पाती किए। कहे कि सर कचहरी में हम आए हैं, तो कहे कि जाइए, वहीं मुलाकात है। वही मुलाकात जी। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के तरफ से आपको ऐसा क्या चीज़ मिला कि जो राजेंद्र मुखिया हो गए? क्या ऐसा मिला? मान मर्यादा मिला, प्रतिष्ठा मिला। कोई समझिए कि जे जाता था इधर के काम लेकर के, तो हमारे पास भेजते थे, प्रतिष्ठा मिलता था। जी। उन्होंने आप में एक आत्मविश्वास बढ़ा, जी निडरता भरा। जी जी। और आप जो थे वो बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ रहे। जी, बिना स्वार्थ के रहे। कभी आपने कोई गलत रास्ता? हाँ, गलत रास्ता तो गलत रास्ता वही कहते थे कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। यानी उनके बारे में जो कहा जाता है ये सब बात बेकार है, वो हमेशा सही का साथ देते। जी, सही का साथ देते थे, सही का साथ जी। अगर वो जान जाएंगे कि ये गलत है तो ये गलत, हाँ, वो उसको नकार देते थे, उसको नकार देते थे। मान लेते हैं कि उनके साथ उनका बात था कि जो मानते हैं जो हमारे साथ है वो सही रहे। मान लेते हैं कि हमारा खा करके, हमारा पगड़ी बांध करके, हमारा तिल जला करके हमारा विरोध मत काहे करता है, मत कीजिए। आप विरोध में है तो विरोध में रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे समर्थन में हैं और हमारा अंदर अंदर विरोध करेंगे, ये खराब है, इसलिए वो चिढ़ते थे। जी। सुनने में आया कि आपको यूं ही वो ठेका वगैरह भी देते थे कि ताकि राजेंद्र भाई 2 पैसा कमा लें, चाहे 2 पैसा के आदमी हो जाए। हम भी जेल गए थे 97 में। महमदा एक डकैती हुआ था, उसमें हमारा नाम पड़ गया था सस्पेक्ट में। तो वो भी थे, वो निकले थे, हम भी निकले तो बुझे कि ये इनका आर्थिक स्थिति चरमरा गया है। तो सबसे पहले सिसावा नेक मोहम्मद को काम दिए थे 4900 फीट। बाद में वो कामवा उनसे कह करके, माने उनको भी तकलीफ़ नहीं लगा, उनसे कह करके कहे कि हम राजेंद्र भाई को काम दे दिए हैं। वो भी नेक मोहम्मद थे, हमको वहाँ काम हुआ बहुत, समझिए कि जो भी सहयोग किए, वहाँ भी लोगों से परिचय हुआ, प्रतिष्ठा भी मिला। लेकिन काम का हमको ये नहीं था, हम अपना व्यवसाय करते हैं, उसी पर हमको भरोसा था। अब भरोसा है, मेहनत करेंगे तो 10 पैसा अइबे करेगा। जैसे कि आप देखें नर्सरी में आज भी आप इस उम्र में मतलब बागवानी वगैरह करते हैं ना? वो तो समझिए कि जे मजाक के तौर पर एक हमारा दोस्त था भिलाई में, उसका नर्सरी है, कहा कि चलिए हम चलते हैं। मान लिया उधर से वो आया, यहाँ से हम गए, कांथी से माल लाए थे, पौधा वगैरह। वो हमारा व्यवसाय नहीं है। लेकिन आज भी आप ये मिर्चा का, लहसुन का, ये सब खेती करते हैं? खेती 2-4 कट्ठा खेत है, खेत हम लोगों का है, वो ठेका पर दे दिए हैं। हाँ, 3 कट्ठा रखे हैं। 3 कट्ठा में आधा आलू बोते हैं, आधा मिर्चा बोते हैं, मिर्चा लहसुन बोते हैं। खाद बीज की भी आपकी दुकान है? जी, खाद बीज का दुकान है। बहुत पुराना दुकान है? हाँ, समझिए कि 30 बरस है। 46 बरस रहते हुए हमारा जगदीशपुर हो गया। पहले गाला किराना का दुकान था और उसको तोड़ करके खाद का दुकान किए। मैंने आपने कभी अपने परंपरागत पैतृक जो व्यवसाय है, जो चीज़ है, उसको आपने छोड़ा नहीं? ना, नहीं छोड़ा। आप हमेशा काम करते हैं? जी, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा, अंत में अब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब दिवंगत हो गए जी, दिवंगत हो गए, उनको याद करके मन क्या कहता है? मन तो रोता है जी, याद पड़ता है तो समझिए कि ये दिल रोता है।
ऐसे व्यक्ति को भी नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सिवान की आवश्यकता थी। जी आवश्यकता है। अब ये मानते हैं कि सिवान किसी दूसरे राह को पकड़ेगा। जी पकड़ेगा। वो आदमी एक में बांध के रखे हुए था। बांध कर रखे हुए थे। आपने देखा कि राजेंद्र मुखिया ने कितनी बेबाकी के साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन जो पूर्व सांसद थे उनकी यादों को रखा और बताया कि वो एक निस्वार्थ व्यक्ति थे, कभी गलत को बर्दाश्त नहीं करते थे, गलत के साथ नहीं जाते थे और वो कहते थे कि आप मेरे विरोध में रहें ये मुझे मंजूर है, लेकिन आप मेरे समर्थन में हो के मेरा विरोध करें ये बात ठीक नहीं है। और ऐसे कार्यकर्ता को वो हमेशा पसंद करते थे, हमेशा उसे मान सम्मान प्रतिष्ठा देते थे। राजेंद्र मुखिया जी ने उनके बारे में इतना बताया और कहा कि आज भी आत्मा रोती है उस जैसे व्यक्तित्व के लिए। और आज राजेंद्र मुखिया के अंदर आत्मविश्वास, निडरता, निस्वार्थ भावना भरने वाले व्यक्ति मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं और वो हमेशा अमर रहेंगे। मैं नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे, नमस्कार।